राम राम दोस्तों, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, आज एक ऐसी भारतीय कंपनी की बात करेंगे जिसके पास करीब 1000 करोड़ के आसपास का कैश फ्लो, कर्ज ना के बराबर, और कंपनी काफी एग्रेसिव ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रही है। कंपनी काफी एग्रेसिव ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रही है। इसके पहले इस कंपनी का फंडामेंटल मैंने आपको अप्रैल 2026 के लास्ट में बताया था। लेकिन उस समय मैंने सिर्फ अपने ग्रुप मेंबर्स को ही बताया था। ग्रुप मेंबर्स को ही सिर्फ इसलिए बताया था क्योंकि मुझे जो फ्यूचर में ग्रोथ होने वाली है उसके बारे में, जब मैं कंपनी की मैनेजमेंट की कमेंट्री और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के बारे में जब मैं पढ़ता था पूरी डिटेल में, तो मुझे थोड़ा सा डाउट था कि कंपनी में कुछ तो बड़ा होने वाला है। लेकिन क्या बड़ा होने वाला है इसके बारे में मुझे परफेक्ट जानकारी नहीं थी। लेकिन 15 जून से लेके आज मैं जब इस वीडियो को शूट कर रहा हूं 20 जुलाई तक, कंपनी के अंदर मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा कई तरह के नए डेवलपमेंट हुए हैं, जिसे मैं आज आपको अपडेट करने के लिए आया हूं वीडियो के माध्यम से। इस कंपनी ने अभी कई कंपनियों का अधिग्रहण किया है, कई कंपनियों को अक्वायर किया है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका पीई अभी भी इंडस्ट्रियल एवरेज से काफी ज्यादा नीचे है। कंपनी ने जुलाई 2026 में, माफ करिएगा, बेसिक चीजें आप जाके साइट्स पे कंपनी के देख लीजिएगा, लेकिन मैं जो आपको अपडेट करने वाला हूं वो सारी अपडेट आपको सिर्फ एक जगह मिलेगी। वो कौन सी जगह है? स्टॉक एक्सचेंज की फाइलिंग में ही आपको ये सारे अपडेट मिलेंगे। दूसरी जगह पे आपको अभी नहीं मिलेंगे, लेट मिलेंगे। हो सकता है अगले 2 महीने में ये सारी अपडेट आपको कंपनी के साइट पे मिल जाए। जुलाई 2026 में कंपनी ने जर्मनी की एक कंपनी है एबीसी नाउ को खरीदकर यूरोप के मार्केट में अपनी सीधी पहुंच बनाई है। सबसे बड़ा एग्रेसिव पॉइंट तो यही है। अब आगे सुनिए, इसका 50% से ज्यादा का रेवेन्यू अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका से आता है। 34% का रेवेन्यू इनका यूके और यूरोप से आता है। इस कंपनी का पूरा फोकस ओटीसी दवाइयों पर होता है, ना कि डॉक्टर की पर्ची वाली दवाइयों पे। ये भी मैं आज आपको बता रहा हूं, बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं होंगे। इस कंपनी का फोकस डॉक्टर की पर्ची वाली दवाइयों पे नहीं, बल्कि ओटीसी मेडिसिन पे होता है। ओटीसी मेडिसिन किस तरह के होते हैं ये आगे आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। गोवा के प्लांट में इनका नया एक्सपेंशन चल रहा है। एक्सपेंशन कंप्लीट होते ही आने वाले समय में इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में आपको काफी अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। कंपनी के मैनेजमेंट ने अगले 2 साल में कंपनी के रेवेन्यू का जो टारगेट रखा है वो है 4000 करोड़ रुपए। यदि कंपनी आने वाले समय में 15 से 20% के सीएजीआर से अपनी ग्रोथ बढ़ाती है, तो कंपनी का जो आज का पीई है वो री रेटिंग होकर 35 से 40 तक जा सकता है। इनका अधिकांश फोकस जो है ओटीसी दवाइयों पर रहता है। ओटीसी दवाइयां क्या है? एग्जांपल के तौर पर जैसे कोल्ड कफ सिरप, पेन किलर, एंटी एलर्जी मेडिसिन, ऐसे कई तरह की मेडिसिन है जिसमें जो है इनका फोकस सबसे ज्यादा रहता है। ओटीसी सेगमेंट क्या है? इसके अंदर प्राइस का उतार चढ़ाव बहुत कम होता है और ये ब्रांड कंज्यूमर की तरह बिजनेस करती है। यूके के अंदर कंपनी से डायरेक्ट वॉलमार्ट, एस्डा, बूट्स और टेस्को जैसे बड़े रिटेलर्स इनसे सीधे दवाइयां लेते हैं। इसी वजह से इनका कैश फ्लो काफी अच्छा जनरेट होता है। यहाँ पे इन रिटेलर्स से जो है इनको कैश काफी अच्छा जनरेट हो जाता है। अब इसके अलावा अगला डेवलपमेंट भी सुनिए। 8 जुलाई 2026 कंपनी के एक सब्सिडरी ने, स्टेप डाउन सब्सिडरी ने एबीसी नाउ के 100% एक्विजिशन के लिए एग्रीमेंट किया है, जो 10 करोड़ के कैश में हुआ है। यह एग्रीमेंट 31 जुलाई 2026 तक पूरा हो जाएगा। इसका फायदा क्या है? इस एक्विजिशन से कंपनी को जर्मनी के हेल्थ मार्केट में सीधे सेल्स एंड मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एंट्री मिल जाएगी। अब इससे क्या होगा कि कंपनी भारत, यूएस और यूके के प्लांट में बनी अपनी दवाएं सीधे जर्मनी की मार्केट में बेच पाएगी, और इससे भी इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी तेजी से बढ़ेगा। अगर इससे पहले का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो दोस्तों, रिलॉन चैम और ऑस्ट्रेलिया में नोवा को खरीदकर अपनी मजबूत पकड़ यूरोप के अंदर बनाई है। इससे भी इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में काफी अच्छा उछाल आया है। जून और जुलाई के बीच में कंपनी ने नीदरलैंड में ओलिनी बीडब्ल्यू, कंपनी का नाम भी बड़ा अजीब है, ओलिनी बीडब्ल्यू का 100% एक्वायर किया है। मतलब यूरोप के अंदर इन्होंने अपनी पकड़ को काफी तेजी से मजबूत किया है। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके पहले इस कंपनी का फंडामेंटल, मैं मार्क सन्स फार्मा की बात कर रहा हूं। मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं? मार्क सेंस फार्मा। मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, और नहीं तो इसी थंबनेल के ऊपर लिख दूंगा, आपको बीच में देखने को मिल जाएगा। मार्क सन्स फार्मा, ये कंपनी काफी एग्रेसिव कैपेक्स और एक्सपेंशन के पीछे पड़ी है, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छा है। और अभी भी इसका पी जो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, एवरेज फार्मा इंडस्ट्री से काफी कम है। दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार। अगर आपको हमारे पेज से कोई जानकारी मिलती है, आपको फायदा होता है, तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं।
सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन सबके लिए अलाउ नहीं है। जो हमारे बहुत पुराने फॉलोअर हैं, जिनको इन्वेस्टमेंट आता है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि इन्वेस्टमेंट शेयर खरीद के पोर्टफोलियो में रखना इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे रूल होते हैं, जो मैंने कई सालों से सिखाए हैं। तो जिन लोगों ने सीखे हैं, उन्होंने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन लेके रखा है। बाकी लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन सिर्फ नुकसानदायक ही हो सकता है, फायदेमंद नहीं हो सकता है। इसलिए आप पहले 2-3 साल फॉलो करिए, सीखने के बाद ही आप सब्सक्रिप्शन लें। दोस्तों नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं।